बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर डी का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब ये है कि वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद कम्युनिकेशन का काम करता है, तरसील करता है या कम्युनिकेशन करता है। ऑटोनोमिक सिस्टम में आपके पास दो आ जाते हैं सिस्टम्स। एक आप कहते हो आपके पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड आप कह देते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। अच्छा, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, खुद ब खुद काम हो रहा है, मतलब ये इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज है इसमें। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी से आप बोल सकते हो। सेकंड जो इसमें आपके पास जो इनवॉलेंट्री था ना, वॉलेंट्री हमारे पास वो था जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते थे। जैसे आपके पास स्केलेटल मसल्स मूवमेंट थी, स्केलेटन था, स्केलेटन में आ जाती थी जो उसके मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो हम खुद कर सकते थे। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जहाँ तक लिंक है तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी मसल्स पे आ जाता है। इसमें हमारे पास दो तरह के हम मसल्स को डिस्कस करेंगे। कार्डियक मसल्स आएंगे इसमें, सेकंड आपके पास आएगा स्मूथ मसल्स। मतलब ये जो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास जो है दिल की एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। फिर स्मूथ मसल्स जो जो ऑर्गन्स को बना रहे हैं ये उनको कंट्रोल करेगा। उसमें आपकी आइज़ मूवमेंट भी आ सकती है। आइज़ मूवमेंट जो है वो खुद ब खुद होती हैं, हम नहीं करते। और उसके अलावा जो है आपके पास बाकी जितने भी बॉडी में सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम को निकाल के वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे स्मूथ मसल्स में। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम थे जिसको हमने डिस्कस करना था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था आपके पास, इसमें आप दो लेते हो। और जो है अपनी बॉडी की जब हम कंडीशंस लेते तो हम दो तरह की कंडीशंस लेते। एक वो है जब आप रिलैक्स कंडीशन में हैं, या आप पढ़ रहे हो या आप वैसे बैठे हो तो वो आप रिलैक्सिंग कंडीशन में है। सेकंड आपकी वो कंडीशन है जिसमें आप रिलैक्स नहीं हो, बल्कि या तो आप उसमें फियर की कंडीशन में हो, खौफ में हो, या आप उसमें नर्वसनेस में हो। तो ये दो तरह की कंडीशंस हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप लेते हो फाइट और फ्लाइट को, मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें आप या तो किसी के साथ लड़ झगड़ रहे हो या फिर आप जो है वो नर्वस हो। पैरासिम्पैथेटिक में आप लेते हो रिलैक्सेशन को, जिसमें आप नॉर्मल कंडीशन में हैं। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में आपके पास आएगा। फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जब होता है तो इसमें क्या होता है, फ़ाइट और फ्लाइट की कंडीशंस में आप जो कि नॉर्मल कंडीशंस देख लो तो आपका बीपी नॉर्मल है, आइज़ की पोजीशन चेक कर लो, अपनी बॉडी का टेक्सचर चेक कर लें, तो हम नॉर्मल कंडीशंस में तब होंगे जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम कर रहा होगा। लेकिन जब हम फ़ाइट या फ्लाइट की कंडीशंस में हैं, मतलब किसी से लड़ झग रहे हैं या फिर हमारा कुछ जो है वो हम नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हैं, तो इसमें आपके पास जो सिम्टम्स हैं, तो ये फ़ाइट और फ्लाइट कंडीशंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हाई ब्लड प्रेशर, आपका बीपी हाई हो जाएगा, प्यूपल का साइज़, आइज़ की जो प्यूपल होती हैं उनका साइज़ बढ़ जाएगा, प्यूपल साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। सही है, जिसे गूज बम्पिंग आप कहते हो, हेयर्स खड़े हो जाना, बाल खड़े हो जाते हैं इसमें, ये वो इसमें आ जाएंगी। और जो नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आम रिलैक्सेशन की कंडीशंस में है, तो उस कंडीशंस में आप में सिंपली क्या हो रहा है, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, हार्ट मूवमेंट्स नॉर्मल, बीपी है आपका। सही है, प्यूपल साइज़ जो होगा वो नॉर्मल होगा आइज़ का। ये है आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
और इसमें जो है पैरासिम्पथेटिक और जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों किस्में आते हैं हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो आपके पास पीएनएस था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। और इसमें जो आपके पास न्यूरॉन्स आती थी वो आपके पास थी मोटर एंड सेंसरी। ये दो न्यूरॉन्स हैं, सही। अब ये जो दो न्यूरॉन्स हैं मोटर और सेंसरी, ये जब आपने बात करनी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तब आपके पास इसमें जो रीजन्स आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, आपके पास आ जाता है थोरैसिक और लंबर रीजन। थोरैसिक एंड लंबर रीजन्स, इस रीजन्स के आपके पास न्यूरॉन्स आते हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जो आपके पास मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगी वो आपके पास ब्रेन और सैक्रल रीजन्स की होंगी, और जो सिंपैथेटिक में है वो आपके पास थोरैसिक एंड लंबर रीजन्स की होंगी। ये है आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम।